हाय एवरीवन। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि यूपीपीसीएस 2024 की या फिर यूपीपीएससी आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपने अगर अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर स्टार्ट करने वाले तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है। देखो, फर्स्टली जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे आपने फॉर से यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो बहुत लोगों में आदत होती है, इनफैक्ट मेरे में भी थी, मैं बहुत लोग को क्या बोलूं, मैं खुद ही ऐसी थी कि ढिंडोरा पीट देना है सारी बातों को। तो क्या होता है, आई बिलीव नजर इज रियल। तो जब तक आपका कोई काम हो ना जाए तब तक उस चीज को आप अनाउंस ना करें, क्योंकि लिटरली नोबडी वांट्स टू सी योर सक्सेस एक्सेप्ट योर फैमिली एंड योर क्लोज फ्रेंड्स। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक सम नॉइस। दूसरी बात अगर मैं करूं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी नई नई जब प्रिपरेशन सोचते हैं कि हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो सिलेबस को गो थ्रू नहीं करते। वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि यार हमारे पास नोट्स आ जाएं। वो इधर उधर जो लोग भी कोचिंग कर रहे होते हैं कहीं पे वहां से नोट्स मांगने स्टार्ट कर देते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, पीडीएफ इकट्ठे करने स्टार्ट कर देते हैं, बुक्स के बंडल इकट्ठे करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये चीज काफी गलत है, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो तो आपको पहले उस एग्जाम के सिलेबस देखना है। घर पे बैठ के आपको पहले जाके पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, जाके एडमिशन ले लिया ऑफलाइन कोचिंग में, अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद उन्होंने जब सिलेबस देखा, सब कुछ देखा, तो उनको समझ में आ रहा है अरे यार ये एग्जाम तो हमारे लिए है ही नहीं, तो उनके लाखों रुपए वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर यूपीपीएससी आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करना चाहता है, और आप जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं जो कि काफ़ी महंगी होती है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू के थ्रू आप अपनी पूरी यूपीपीएससी की और यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2024 की प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको समीक्षा बैच मिल जाएगा जो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्री कम मेंस बैच है। इसके अलावा यहाँ पर आपको योग्य बैच मिल जाएगा जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए यूपीपीएससी 2024 के लिए, ये वाला बैच भी प्री और मेंस दोनों के लिए है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ये चिंता होती है यार हम हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है या फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो उसकी भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू ने आपके लिए यानी कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग बैच लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रथम बैच। ये बैच स्पेसिफिकली जो लोग यूपीपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। ये भी प्री कम मेंस बैच है। अगर हम लोग बात करें कि इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इन बैचेस में आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको एनालिसिस करवाया जाएगा, और भी बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, और इन बैचेस के प्राइजेस की अगर हम बात करें तो आप सबको ही पता है कि फिजिक्स वाला का मोटिव ही है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एट मिनिमम कॉस्ट। तो इन बैचेस के जो प्राइजेस है वो ऑलरेडी अफोर्डेबल है, लेकिन इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज BRK 200, तो आपको समीक्षा बैच पर 200 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज BRK 500 तो आपको योग्य बैच और प्रथम बैच पर 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो सारे ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड बुक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी आपको स्टैंडर्ड बुक से अपनी पढ़ाई डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि स्कूल से क्या होता है कि हमारे बेसिक्स, एक जनरल में बात करी हूँ, हमारे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं होते। तो अगर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको काफी डिफिकल्टी होगी, चीजों का कॉन्सेप्ट, चीजों का बैकग्राउंड आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन किससे स्टार्ट करनी है, हमेशा आपको अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी है। ठीक है, चौथी अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए न्यूज़पेपर जब वो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो बहुत हेक्टिक रहता है, तो बहुत इग्नोर करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग भी अब जान चुके हैं कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, मंथली मैगजीन हो चाहे वो वीकली मैगजीन हो, करंट अफेयर्स का कितना ज़्यादा वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो करंट अफेयर्स से अप टू डेट आपको रहना है। ठीक है, पहले करंट अफेयर्स का वेटेज कम था, लेकिन आज की डेट में अगर आप करंट अफेयर्स का वेटेज देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज मैं आपको ये बोलूंगी कि मेंस आंसर राइटिंग, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट डे से आप मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई जब आपको पता ही नहीं है कुछ, आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ लोग बोलते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो। मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता है,
क्योंकि जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप मेन आंसर राइटिंग करोगे कैसे? जब आपको लगे यार 2 4 5 महीने अच्छे से पढ़ के, 4 महीने, जब आपको लगे यार मैंने इतना पढ़ लिया है कि अब मैं लिख सकता हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है, इतने फैक्ट मुझे पता है, इतने कॉन्सेप्ट मुझे पता है, तब आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन जरूर से स्टार्ट कर दे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। 6th अगर हम ये बात करें तो आपको मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के एक दिन पहले आप बैठ के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले आप चिल करें, जो आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपसे छूट गई हैं वो आप थोड़ा बहुत पढ़ ले, अदरवाइज मत करें। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जस्ट एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो ये काफी गलत चीज है। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उसमें आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस और लो होगा। आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की आदत कब से डालनी है? शुरू से ही आपको डालनी है। जब आपको लगे आपने थोड़ा बहुत इनफ पढ़ लिया, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तब से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि एटलीस्ट आपका लेवल क्या है प्रिपरेशन का, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, आपको किन एरियाज पे वर्क करना है, एटसेट्रा। लेकिन हमेशा ये याद रखें कि आपको कभी भी मॉक टेस्ट एग्जाम के बिल्कुल जब करीब हो एग्जाम तो मॉक टेस्ट मत प्रैक्टिस करना। अगर मॉक टेस्ट में बाई चांस आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आपके खराब आ रहे हैं मार्क्स, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।